तो कक्षा 12 के हमारे नन्हे मुन्ने नहीं नन्हे मुन्ने तो आपने हो नहीं सकते, तो हमारे जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन सभी के लिए यहां पर एक वायरल पेपर लिख रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चे। अब मैंने वादा किया है कि 6 फरवरी के दिन आपको टॉपर बनाऊंगा, तो जी हाँ, उसी श्रृंखला में सेट सी देखेंगे, सेट ए देख लिया, सेट बी देख लिया, डी और ई और देखेंगे। 5 पेपर है मोस्ट इंपोर्टेंट। यदि मेरे द्वारा बताए गए पेपर करके जाते हो तो खाली हाथ नहीं, झोला भर भर के नंबर लाते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। श्यामनगर का राज दरबार का दर्शन जीव कौन था? लुट्ठन सिंह था भाई। कौन था? लुट्ठन सिंह। आनंद के मराठी अध्यापक का नाम क्या था? सौदल गेगर। कहाँ की गेगर थी भैया? जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य। क्या कहते हैं? सरल वाक्य। उत्तेजना के मूल कारण को क्या कहा जाता है? विभाव कहा जाता है। क्या कहते हैं? विभाव। आगे बढ़ते हैं और अगला है हिंदी कविता का जो जागरण काल है वो किस काल को माना गया है? तो भारतेंदु युग को। कविता में फूलों के बहाने हैं तो यहाँ पर आ जाएगा इसका, ठीक है, खिलना। ठीक है भैयू, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला जब देखेंगे तो यहाँ से अपन भक्ति की कहानी अधूरी है पर मैं इसे खोकर पूरा नहीं करना चाहती। नागार्जुन प्रगतिवाद के कवि है। बच्चे छतों को नरम बनाए हुए दौड़ते हैं। सौदल गेगर मास्टर जी मराठी पढ़ाते थे। लोक प्रसिद्ध उक्ति लोकोक्ति। और यहाँ से अपन बात करें तो संदेह अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है। कैमरे में बंद अपाहिज, इसका आ जाएगा आपका रघुवीर सहाय। ठीक है, क्या जाएगा? रघुवीर सहाय जाएगा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जाएगा। आप जल्दी जल्दी करो, आप तो ये देखिए सही जोड़ी आपकी दी हुई है, बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक का नाम बताओ, तो लहरों के राजवंश आ जाएगा। कविता में कौन खिलना का खिलना कौन नहीं जानता है? फूल। बिंब का शाब्दिक अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण को कहते हैं तो संवाद कहा जाता है। पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई है, शिक्षाप्रद। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा? मोहनजोदड़ो। लुट्टन पहलवान को पाल पोसकर किसने बड़ा किया था? विधवा सास ने। ठीक है, रिक्त स्थानों को देखिए बेटा फटाफट आप तो ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से पहले पेपर देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 6, 7 है, 8 है, पूरा सॉल्यूशन दूंगा आपको कॉपी में लिखा हुआ। ठीक है, कॉपी में लिखा हुआ यहाँ से देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन नंबर 11 है ये। ठीक है, ये 12, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 रहेगा, 14 रहेगा, 15, ये 16 है। ठीक है, 16 के बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 16 का अथवा है। ठीक है भैया, ये 17वां है, 18वां, 19 के बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते आओ तुरंत। ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, अब तो ये तो हो गया आपका यहाँ तक। अब सॉल्यूशन को देख लेते हैं ना। तो ये यहाँ से देखिएगा सॉल्यूशन है, ये सेट सी है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 ये इसका अथवा है। ठीक है, ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ जो 100% आ रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है बेटा, रियल नहीं है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। ठीक है, और रियल के भरोसे मत रहो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिस बच्चों को ऐसा लगता है कि ये ठीक है रियल है तो रियल नहीं है, पर हाँ आएंगे जरूर, इतनी बात पक्की है। ठीक है, आप कहोगे आप कैसे कह सकते हो? तो भैया बार बार सबूत देने की जरूरत नहीं है। अब जिनको भरोसा नहीं है नहीं मत देखो, ये परसेंटेज हर साल बनती है अपनी कोचिंग से। अब जिनको पढ़ना है वो तो पढ़ेगा, जिनको नहीं पढ़ना है उनको भाई साहब अब क्या उनके लिए मर जाए, क्या करें। ठीक है, यहाँ से देखिए आप, जनसंचार क्या है हो गया। हिंदी के खंड काव्य और रचनाकारों के नाम बताइएगा। व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। रुबैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है आपको। यहाँ से इसका अथवा है ये। ठीक है, वाक्य परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? मुहावरा किसे कहते हैं? ठीक है, निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? कविता के संदर्भ में आप बिना मुरझाए महकाने के मायने क्या है? ठीक है, यहाँ से अपन बात करें तो ये इसका अथवा रहेगा भैयू। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिएगा बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा है ये। और 16वां जो मैंने संदर्भ प्रसंग आपको बताई थी वो है संदर्भ, सॉरी ये तो क्या पढ़े ध्यान से। पहले तो ये हो गया इतना, इसके बाद में ये इसका भावार्थ है और इसी का अथवा का ये है। आपके पेपर में भी एक बार और बता दूं मैं, क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पर, ये 16वां का अथवा ये यहाँ पर है ना ये। ठीक है, तो 16वां हो गया है और इसके बाद में ये इसका अथवा है ये यहाँ पर। ठीक है भैया, तो ये इसका अथवा वाला यहाँ पर देखिए पर्यावरण वाला है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये आपका कौन सा है? 17वां है। शमशेर सिंह बहादुर की रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान।
तुलसीदास का है ये रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। ये फणीश्वर नाथ रेणु, ये यहाँ से आ जाएगा। ये रचनाएं हैं। भाषा, ये शैली, और ये साहित्य में स्थान। जैनेन्द्र कुमार का आप देख लीजिएगा, ये जैनेन्द्र कुमार का जीवन परिचय यहाँ से। ये रचनाएं हैं इनकी, भाषा है जैनेन्द्र कुमार की, ये शैली है, और ये साहित्य में स्थान। हो गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 को आप देख सकते हैं, साहित्य समाज का दर्पण है। ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये थोड़ा छोटा कर देते ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अरे मोबाइल काम करेगा कि नहीं करेगा भैया, ये है ना। हो गया। इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 को आप देख सकते हैं, ये हो गया। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसके बाद में अथवा वाला है, ये प्रसंग है, ये व्याख्या रहेगी। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखिए आप, तो ये यहाँ से ये व्याख्या। ठीक है भैया। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका ये प्रसंग है, ये व्याख्या है, ये यहाँ से ये हो गया इतना। ये इसका थोड़ा यहाँ से आप देख सकते हैं बाकी चीज़ें।